XY से pure given relationship is financial. XY given equations element अरे बाईस करो इससे सेक्शन तो एक बार इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना लेंदी हो सकता है तो पहले m1 m2 -1 लगा लो और उसके बाद गिवन रिलेशंस को यूज कर लो xy को एलिमिनेट करने के लिए जो लास्ट क्वेश्चन में किया बजाय इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करने के डायरेक्टली दोनों को डिफरेंशिएट करके m1 m2 इक्वल टू -1 अप्लाई कर लो a इक्वल टू 2b हाँ
तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ऑलवेज ट्रू हो गया ना, तो आंसर क्या आया? अच्छा, ए का आंसर क्या है? ए बिलोंग्स टू आर। सारा लॉजिक करेक्ट है बट आंसर गलत है। देखो बिकॉज़ एक ही जब कैंसिल होगा तो वो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है तो ए बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए ए जीरो नहीं हो सकता, अपॉन में लिखा हुआ है A, तो आंसर ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो आ जाएगा। इसको अपन y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो स्लोप 2 जो है वो y अपॉन 2a विद नेगेटिव साइन आ गया। तुमने सर्कल का क्वेश्चन क्या होगा ना कि एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, और हमें इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। कैसे करते हैं? एक सर्कल और एक लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस सर्कल के सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो डी मिनिमम पी का डिस्टेंस हो जाएगा और वो पी आर डिस्टेंस माइनस रेडियस हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर माइनस रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है उसमें समझ रहा है कि जो सर्कल के सेंटर से पास करती है वो लाइन सर्कल की नॉर्मल होती है, और ये जो लाइन है ये लाइन पे भी नॉर्मल है। तो कोई भी दो कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करता है। कोई भी दो कर्व हो, मान लो ये इस तरह से अपने कोई भी दो डायग्राम बना लिया, तो ये लाइन जो इनकी कॉमन नॉर्मल है, पहले अपन को चेक कर लेना चाहिए कि वो कर्व्स इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, बिकॉज अगर कर्व्स इंटरसेक्टिंग है तब तो फिर डी मिनिमम जीरो ही हो जाएगा। ठीक है,
एक मिनट रुकना। y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस वाला तो देखो x इक्वल टू 0 पे दोनों सेम आ रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स माइनस। इसका वैल्यू एक्स क्या लीजिए एक्स। अच्छा नहीं शायद 0 आता है। जीरो आ गया ना। यहाँ पे देखो अब तो मैंने बस कंसर्न इतना बोला कि दो कर्व के बीच का जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो कॉमन नॉर्मल के अलग लाई करेगा। अब इस चीज को अगर हम डायग्राम से देखें तो ऐसे कोई भी कर्व है और एक लाइन है, ठीक है। ये अगर इनकी कॉमन नॉर्मल है तो इस पॉइंट पे अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन यानी कि ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगी और इस लाइन का स्लोप कितना है 1, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी 1 ही होना पड़ेगा। तो बस डिफरेंशिएट करके इसको इक्वल टू 1 कर दो। अगर नॉर्मल जो है वो कॉमन नॉर्मल है तो दोनों की टेंजेंट्स पैरेलल होंगी, तो dy बाय dx इज 2x प्लस 1। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 0,1 आ जाएंगे, हम इस वाले पॉइंट को P बोल रहे हैं, ठीक है। तो पैराबोला वाला जो पॉइंट है वो तो 0,1 आ गया। P की डिस्टेंस बताओ कैसे फाइंड करोगे आप? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से है ना। क्या होता है फॉर्मूला? mod of ax1 plus by1 plus c upon root over a square plus b square। तो लाइन वाले केस में क्या था, सिंपल था कि सिंस इस लाइन का स्लोप पता है तो इस लाइन का स्लोप मिल गया। अगर दो कर्व से रखें तो
लास्ट वाले क्वेश्चन को स्टेप पूछना है किसी को? प्लस माइनस वाई कौन से कर्व का? सर्कल का। और एक्स वन बाई रूट टू कैसे आएगा? तो इसका हाँ क्या लिखा नॉर्मल का स्लोप? स्लोप क्या लिखा नॉर्मल का? गलत है, ऑल दो आंसर सही है। देखो यहाँ पे इसने बोला, तुम लोग बताना मिस्टेक क्या है। फर्स्ट वाले कर्व को डिफरेंशिएट किया, कुछ डिवाइड एक्स आ गया, टर्म्स ऑफ एक्स। सेकंड को किया, वहां से कुछ आ गया, ठीक है। जैसे बोला कि दोनों का नॉर्मल सिंस कॉमन नॉर्मल है, तो फर्स्ट वाले का माइनस टी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू सेकंड वाले का माइनस टी एक्स अपॉन डी वाई। ये स्टेप रॉन्ग है। क्यों? हम तो बोल रहे हैं नॉर्मल कॉमन है तो स्लोप तो इक्वल होना चाहिए। एक्स वाई अलग अलग, हमें एक्चुअली x1y1 और x2y2 लेना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का स्लोप एट x1y1 इक्वल टू सेकंड वाले का स्लोप एट x2y2। और जैसे अपन की वेरिएबल्स में x और x2 में जाएंगे तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक तो क्या है, सिंस अपन को पॉइंट लेने हैं, तो सिंस तुमने तो सर्कल पढ़ भी लिया, तो सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लेंगे। क्या होगा इस केस में? a cos in this case 1 cos थीटा 1 sin थीटा xy इक्वल टू 9 का ऑब्जर्वेशन से पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आ जाता है? कोई भी एक वेरिएबल हाँ, अगर हमने x को t ले लिया तो y को 9 अपॉन t ले सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 3t 3/t है, बट तुम t 9/t भी ले सकते हो। और वो अलग बात है इसका मेथड तो, कि कई बार के डायग्राम से बहुत हेल्प मिल जाता है। तुम लोगों को इसका तो डायग्राम आता ही है, इसका भी आता ही है, डायग्राम तो बना सकते हो। एक्स वाई इक्वल टू 9 को ड्रॉ करना एक बार। एक्स वाई इक्वल टू 9, हाँ, तो एक्स वाई इक्वल टू 9 इस तरह से बन जाता है। और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, वो ये सर्कल है। और वैसे भी इन मतलब अभी पता नहीं तुम लोगों को कितना आइडिया है इस चीज का, कि ये दोनों कर्व्स में अगर हम x की जगह y की जगह x पुट करके चेंज नहीं आ रहा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि these two curves are symmetric about line y equal to x। तो y equal to x ये लाइन है और इसका और सिमेट्रिक है। सिंस डायग्राम से ही अब तुम्हें नॉर्मल समझ आता है सीधे सीधे, कि y equal to x लाइन इसका नॉर्मल हो जाएगा। ये तो चीजें अपन ने बोला, चलो एक बार इसका सॉल्व कर लेते हैं। मेथड 1 कि अगर अपन को पॉइंट्स वगैरह नहीं मानने हैं तो अपन ने डायग्राम ड्रॉ किया, और सिंस दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x, तो ये जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन नॉर्मल हो गया। अब अगर अपन को नॉर्मल की मिल गया और ये pq डिस्टेंस चाहिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करके p और q मिल जाएगा।
P वाला पॉइंट इस लाइन का और इस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो पुट y इक्वल टू x। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 3,3 समझ आ गए। यहाँ पे y इक्वल टू x पुट किया तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 1/√2, 1/√2 आ गए। और PQ डिस्टेंस क्वेश्चन में आंसर में पूछा है, तो ये 3 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का मतलब 2 बार किया जाएगा। तो अपना आंसर 3√2 माइनस 1 आ जाएगा। ये तो इसका एक मेथड हो गया। यहाँ तक लिखो एक बार, देखो ये मेथड पूरा समझ आता है। इसमें हमने कर्व्स की सिमेट्री का यूज किया है। और सेकंड की कोई रैंडम कर्व्स होते हैं या सिमेट्री का अपन को समझ नहीं आता उस केस में। ये मैंने गलत लिखा। सिंस अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो ये दो टेंजेंट्स के स्लोप्स हैं। तो नॉर्मल का स्लोप अगर PQ है तो -1/PQ टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन ने ये ऑब्जर्वेशन नहीं लिया कि कर्व्स आर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x, तो कोई भी दो रैंडम कर्व्स के लिए तो ये मेथड समझ आ रहा है, ये स्टेप। तो यहाँ से अभी t और थीटा में दो इक्वेशंस आ रही हैं, इनको सॉल्व करना है। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, एक बार यहाँ तक देख लो कैसे करोगे। टेन का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा। यहाँ से t² इक्वल टू
9 tan थीटा आ गया, ठीक है। और अब इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये t इंटू साइन थीटा बनेगा। तो तीन तो साइन थीटा से हेल्प नहीं मिल रही है, वही लिख लो बेटो कि t tan थीटा जो है वो t स्क्वायर अपॉन 9 है। तो यहाँ से हम ट्राइंगल बना के साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये t स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 81 प्लस टी स्क्वायर, और cos थीटा इज 9 अपॉन रूट ओवर 81 प्लस टी स्क्वायर। टी की बात को, हाँ अगर t इंटू कॉस थीटा मिलता तो थोड़ा बेटर था, क्योंकि यहाँ पे t इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ रहा है। ये कहते ना, ये वाला कैलकुलेशन ठीक है ना मेरा। हाँ। अगर मैंने x को cos लिया y को sin लिया तो dy बाय dx तो माइनस cos थीटा ही बनेगा, सही है। और ये यही आएगा, ठीक है। और इन दिस केस x2 minus x1 y2 minus y1 with negative sign, ठीक है। क्या ऐसा ना डायग्राम तो डी क्यू तो नॉर्मल है, तो फिर dy बाय dx मतलब इस वाले कर्व के लिए फिर माइनस dx अपॉन dy लेना चाहिए पॉइंट p पे। तो या तो इन दोनों का रेस्पेक्ट करके उल्टा कर दो, नेगेटिव साइन कर दो। तो ये तो कैलकुलेशन ही बेकार है। तो t माइनस 9 अपॉन रूट ओवर 81 प्लस टी रेज़ टू पावर 4 नहीं बनेगा। देखो ये रखने के बाद फिर बनेगा तो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली तो यहाँ से ये नंबर 9 ये नंबर स्टार्टिंग की टर्म्स को जीरो कर दिया तो आएगा क्या तो स्टार्टिंग की टर्म्स को जीरो कर दिया तो ये तो आ जाएगा। और स्टार्टिंग टर्म कभी जीरो होंगी नहीं, ये तो क्योंकि ये रूट वाला एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो सकता ना। बड़े बड़े ना, क्योंकि अगर अपन कैलकुलेशन अगर सही कर रहे हैं तो t इक्वल टू 3 इसको सेट नहीं, t इक्वल हाँ t इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करता है। t को 3 पुट किया तो ये नंबर 81 हो गया। 81 तो 9 रूट 2 इंटू 3 माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 9 रूट 2 माइनस 27 इज इक्वल टू 9 अपॉन 27। हाँ आ तो रहा है। देखना अगर अपन ने यहाँ से बस 3 कॉमन लिया तो ऊपर नीचे सेम बन जाएगा। ये नंबर अगर 1/3 इंटू समथिंग तो कैंसिल हो गया, और ये नंबर 1/3 लिखा होगा तो यहाँ से t3 मिल जाएगा। मतलब क्यूबिक को सॉल्व करने में कोई मेथड भी नहीं होता, तो क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए हिडन ट्राई लगाते हैं, तो यहाँ भी बने काइंड ऑफ वही किया। तो t इक्वल टू 3 पे LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो t इक्वल टू 3 मिल गया। t से अपन को कहाँ गया, यहाँ से tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया, तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स 1 बाय sin थीटा कॉमा cos थीटा से 1/√2 आ गए, और पॉइंट p t का यूज करके 3, 3 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये एक मेथड है। ये तो जनरल मेथड है, अगर कोई भी रैंडम कर्व है तो वो आपको यही लगाना पड़ेगा। अभी तो देखो, अभी तो तुम लोगों का फोकस चल रहा है, अपन अभी हाइपरबोला पैराबोला वगैरह सब पढ़ लेंगे। तो जो स्टैंडर्ड कर्व्स हैं जो मैंने पढ़े हुए हैं उनमें तो कई बार कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, लेकिन अगर कोई भी रैंडम कर्व है तो देखना कॉमन नॉर्मल के लिए अपन को ऑलवेज ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा, कॉमन नॉर्मल के लिए। तो हमें सिमेट्री का भी यूज करना चाहिए, सिमेट्री से कई बार कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो एक बार देख लो यहाँ पे फर्क समझ आता है क्या। और ये सारा लिखने के बाद y इक्वल टू ln ऑफ x और y इक्वल टू e रेज टू पावर x, इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो अगर ये वाला कैलकुलेशन को तो लेंथी जाता है, ऑब्जर्वेशन सिंपल हो जाता है, इससे भी आ जाएगा आंसर। तो ऑब्जर्वेशन क्या कि हमने सिर्फ फंक्शंस पढ़ लिया, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन अगर आप ऑलवेज y इज इक्वल टू x को सिमेट्रिक होता है, तो वही कि y को x को अगर जैसे डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये लाइन y इक्वल टू x है, तो e रेज़ टू पावर x ऐसे, और ln ऑफ x ये बन जाता है। कोई भी लाइन जिनका कॉमन नॉर्मल होगा, जैसे ये टेंजेंट है तो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन होगा, और सिंस ये दोनों कर्व एक दूसरे ये दोनों कर्व y इक्वल टू x के और रिफ्लेक्शन है, तो जो टेंजेंट्स भी होंगी वो भी y इक्वल टू x के अबाउट सेम लाइन बनेगी, मतलब पैरेलल लाइन बनेगी। तो इसका मतलब कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो 1 होना पड़ेगा, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सिमेट्री का यूज करके बोल सकते हैं कि सिंस टेंजेंट का स्लोप 1 होगा, हाँ तो अपन ने कैलकुलेट किया, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो 0,1 और 1,0 आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन है ये इनकी कॉमन नॉर्मल है। अभी डायग्राम से लग सकता है कि यहाँ का डिस्टेंस कम है, बट वो अपना ग्राफ प्रॉपर नहीं है, तो लीस्ट डिस्टेंस इन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। और इसका मेथड 2 अगर प्रॉपर पॉइंट्स लेके करेंगे तो हो गया क्या बात है।
तो जब इक्वेशन का मीनिंग समझ आ गया, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? डिस्टेंस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है 2√2 आंसर जो है, अच्छा तुम्हें 2√2 बन गया, उसका स्क्वायर करना है ना, रूट नहीं है ओवरऑल, तो 2√2 का स्क्वायर 8 आंसर आ जाएगा। हाँ देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं वो 8.8 a कॉमा √8 माइनस a स्क्वायर है, और जो q वाला पॉइंट है वो b कॉमा 16/8। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये y, अगर हम इसको x बोले तो y इज इक्वल टू √8 माइनस x स्क्वायर पे लाई कर रहा है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8 पे लाई कर रहा है। बताओ सेकंड वाला कौन से कर्व पे लाई कर रहा है? xy इज इक्वल टू 60 पे लाई कर रहा है, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी मैंने किया ही था। तो इनका जो कॉमन नॉर्मल है वो y इक्वल टू x हो जाएगा, तो y इक्वल टू x का इनके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू x पुट किया तो क्या बन गया 4,4, और यहाँ पे y इक्वल टू x पुट किया तो क्या बना 2,2। इतना ही पॉइंट समझ आते हैं। तो PQ डिस्टेंस तो 2√2 आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन है 1 से PQ डिस्टेंस का स्क्वायर पूछा है। क्या
नहीं, यहाँ पे दो अननोन है ना, किसके ए और बी कैसे डिफरेंशिएट करोगे? रिस्पेक्ट टू क्या? सर्कल के केस में सर्कल के नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेंटर से पास करेगी, तो सर्कल के केस में तो यहाँ पे लाइन जो है वो 7/4, 0 से पास कर जाएगी बस। ये ऑल्दो स्टैंडर्ड एलिप्स है, तुम लोग बाद में पढ़ लोगे, बट अभी तो अपने लिए मान लो कोई भी नॉर्मल कोई अलग कर्व है, तो इसका नॉर्मल चाहिए, तो कोई भी कर्व का नॉर्मल फाइंड करने के लिए पहले तो स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो x/32 प्लस y/18 dy/dx, और 2 कैंसिल कर देना, और यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू माइनस 18/32 x/y, ये आ गया। ये तो टेंजेंट का स्लोप है, तो इसका रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस, अब देखो यहाँ पे सिंस अपन ने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई से डिफरेंशिएट किया है, तो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे अपन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम अगर स्मॉल एक्स वाई रख रहे हैं तो वेरिएबल्स को कैपिटल्स में लिख लें, तो y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 32/18 इंटू y अपॉन x, x माइनस x। देखना ये नॉर्मल समझ आ गया, ये समझ आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये जो नॉर्मल है वो सर्कल का भी नॉर्मल है, इसका मतलब क्या करें आप? इसको 7/4 से पास करा दो। कैपिटल Y की जगह तो 0 आ जाएगा, कैपिटल X की जगह पे 7/4 आ जाएगा।
एक बार देखना कैलकुलेशन पर आगे नोट कर लेना। पहले तो मैंने डिफरेंशिएट किया, e बाई x आ गया। नॉर्मल का इक्वेशन लिखा अपने कैपिटल X कैपिटल Y को वेरिएबल रखा हुआ है, स्मॉल x स्मॉल y पॉइंट है। नॉर्मल जो है वो सिंस सर्कल का भी नॉर्मल समझ को कौन किसे पास करेगा, तो कैपिटल Y की जगह 0, कैपिटल X की जगह समझ को डिफाइन किया। अब यहाँ से ये y कैंसिल हो रहा है, तो एक्चुअली y इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसको अलग किया तो रिमेनिंग 7 को x मिल जाएगा। ये वाला x मतलब अपने पास इसको सॉल्व करके x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 आया, ठीक है। x इक्वल टू 4 को जब यहाँ पुट किया तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू देखो 3 आ रहा है, और y को 0 पुट किया यहाँ पे तो करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू जो है वो √32 आ रहा है। अभी मैंने ओनली पॉजिटिव वाले लिखे हैं, नेगेटिव वाले भी लिख सकते हो, डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि अगर एक नॉर्मल यहाँ पे है तो एक नॉर्मल इस तरह से भी हो सकती है, मतलब ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, यहाँ भी नॉर्मल है, तो प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा ऐसे 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट लिखा है अभी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो P 4,3 ये वाला आ रहा है, यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला पॉइंट आ रहा है, और देखो ये लाइन भी नॉर्मल है और ये लाइन भी नॉर्मल, दो नॉर्मल्स आने भी चाहिए थी, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि किसका डिस्टेंस कम है, तो इस वाले पॉइंट को अपन कुछ Q बोल देते हैं, या अच्छा मैंने Q को बोल रखा है तो इसको कुछ A बोल देते हैं। तो O O ओरिजिन है, OP डिस्टेंस 5 आ गया और OA डिस्टेंस √32 आ गया। सिंस क्वेश्चन ने मिनिमम डिस्टेंस पूछा है तो इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है वो ये वाला है, बट लास्ट स्टेप डी मिनिमम तो हमें PQ डिस्टेंस चाहिए, तो PQ डिस्टेंस कहां से क्या हो जाएगा, OP माइनस रेडियस। OP माइनस रेडियस। अरे वेट, सर्कल गलत बनाया, सर्कल का जो सेंटर है वो 7/4,0 है, तो एलिप्स तो यही है, सर्कल 7/4 यानी कि यहाँ पे नहीं बन जाएगा, CP डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। CP डिस्टेंस का मतलब 7/4 16 minus 7 9 81/4 9 plus 16 तो हो जाएगा 3 into 5/4। ये नंबर देखो 15/4 आ रहा है, तो ये 15/4 -1 से 11/4 आ जाएगा, और ये कितना होता है ये देखो अप्रोक्सीमेटली, हाँ मतलब ये 5 पॉइंट समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग 11/4, तो ये नंबर तो लेस देन 3 है, तो देखना 11/4 इज लेस देन √32 माइनस 7/4 समझ आता है, तो डी मिनिमम का आंसर 11/4 किया जाए। इनफैक्ट कैलकुलेशन के बजाय इसका कैलकुलेशन करने के इसको वहां ले गए तो ये 18/4 बन गया, दैट इज 9/2 4.5, और ये नंबर √32 है, तो 4.5 और 32 में देखो 4.5 बड़ा होता है, 4.5 छोटा होता है। हमें जो पॉइंट चाहिए वो इलिप्स पे चाहिए ना, ये P है ये Q है, तो P वाला पॉइंट ऑन द इलिप्स है,
√32 -7/4 -1 आएगा। 7 नहीं, हाँ ये नंबर जो है वो ना 0 7/4 ना, सही तो है। चलो डिस्टेंस से ये पर अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तो रेडियस भी तो कम करना पड़ेगा। हमने तो यहाँ पे भी सी यही तो लिखा है। हाँ पर नीचे फिगर का अच्छा मैंने कंपेयर उससे किया है, ओके। कंपेयर करने के लिए मैथ्स भी करना पड़ेगा। अभी तो अपने सिर्फ सी, इनफैक्ट इससे कंपेयर कर लो अभी बेटर है। हम सिर्फ सीपी और सीए को ही कंपेयर कर लें। नहीं हमने कहा ना दोनों लेने चाहिए, बट कोई से डिस्टेंस हमेशा इक्वल ही होगी, सिमेट्रिक है तो बस एक पॉइंट है। तो है ना ओवरऑल सॉल्यूशन लास्ट वाला जो है उसमें कोई स्टेप पूछना है किसी को। क्यूआर होगा डायमीटर उसका डायगोनल तो 4/5 इसका यूज नहीं किया कुछ, इसका यूज 4/3 नहीं आ रहा कहीं, हाँ तो 3 कहाँ से कैंसिल होगा। क्वेश्चन है तो साइड ऑफ ए स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज पूछा है, तुमने एरिया का रेशियो फाइंड किया। हाँ ऐसे कुछ आ सकता है। देखो अपन सर्कल का जो एरिया है πr², तो d एरिया ऑफ सर्कल बाय dt जो कि 2πr/dr/dt बनेगा। इसे क्वेश्चन ने 2 बोल रखा है, ठीक है।
रेडियस और स्क्वायर की साइड लेंथ, इनमें क्या रिलेशन है कि AC डिस्टेंस तो 2r है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो √2r, समझ आ गया। तो जो स्क्वायर का साइड है वो √2r है, और क्वेश्चन ने हमसे dA/dt पूछा है। dA/dt जो है वो √2 टाइम्स dr/dt हो जाएगा, और यहां से हमें dr/dt मिल ही जाएगा। तो dr/dt का वैल्यू 1/3 है। r इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन ने बता रखा है। नहीं, ये तो पूछा है dr/dt। अगर क्वेश्चन एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछता तो 4/π आता। एंगल को एक ही जगह बनी। अच्छा, तो साइड वाला एंगल नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे कोन है वहां पे। वैसे इस केस में अगर पूरे दोनों सेम हो जाएंगे, बट स्टिल जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो ये वाला एंगल होता है।
पहले तो आर और एच में रिलेशन इस एंगल से आ जाएगा, tan थीटा इन दिस केस आर बाई एच, और थीटा सिंस पाई बाई 4 है तो आर इक्वल टू एच आ गया, tan पाई बाई 4 बन गया। ऑब्वियस आंसर आया। 3 बच रहा है तुम्हारा, 3 क्यों बचेगा? 3 तो डिफरेंशियल में हट जाता है ना, क्योंकि आर और एच इक्वल आ गया तो वॉल्यूम जो है वो 1/3 पाई आर क्यूब आ गया, तो डीवी बाई डी टी लिखोगे तो वो पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में एक और मिस्टेक भी होती है, एक बार जरा तुम लोग भी सॉल्व कर दो। ठीक क्यों आ गया? ये तो आंसर हो गया। क्या है पहले आंसर? 1/2 और कितना? 1/2। तो ये तो वो सारा सॉल्यूशन तुम्हारा करेक्ट है बट आंसर गलत है। अब वही एक छोटी सी मिस्टेक है। हाउ मतलब फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब तो हमेशा विद साइन होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है वाटर इज लीकिंग आउट, मतलब कि अगर पानी बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने का वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो 1 को पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जो कोन के अंदर का पानी है उसका तो हाइट कम होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो -1/√2/1 आंसर होगा। और ये जो हमने dv by dt लिखा है ये तो वॉल्यूम इनसाइड ऑफ द कोन है, तो इसको हमें मैथमेटिकली -2 लेना पड़ेगा, जो मैंने ये बोला। ये वाला पॉइंट क्लियर? इसका आंसर नेगेटिव में है। और इस डायग्राम से R और H में क्या रिलेशन है कि R इज इक्वल टू, या H नहीं सॉरी R और L में, या L इज इक्वल टू L को रूट और बोला बोला था। जनरली ये जो रेट मेजरमेंट है और इसके बाद का जो एक और टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, ये जेई मेंस में ही आते हैं, एडवांस वाले इक्वेशंस नहीं पूछते। अरे बड़ा सिंपल है।
Correct. Lamp post. 3 times इसका हाइट इसका 4.5 मीटर है। क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एच एक्स और वाई बताओ कि कौन सा रेट तो मतलब किसके चेंज होने का रेट तो गिवन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कौन कौन से रेट्स पूछे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और एच। एक्स वाई डी टी गिवन है। जो पर्सन है वो पी वाले पॉइंट पे है ना। पी क्यू अपने पर्सन मानना का तो पी क्यू जो है वो एक्स डिस्टेंस पे है तो एक्स डिस्टेंस की चेंज होने का रेट 4 किलोमीटर पर आ रहा है। और फर्स्ट वाले पार्ट ने क्या पूछा है कौन सा रेट पूछा है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई डी वाई बाय डी तो फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा है और सेकंड क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बाय जो भी हम इस वाले पॉइंट का जो रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे वो एक फिक्स पॉइंट से करेंगे। ये वाला पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट है ये वाला पॉइंट फिक्स पॉइंट है। तो सेकंड क्वेश्चन है डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन डी टी पूछा है इसने डी वाई बाय डी टी पूछा। क्वेश्चन तो सिंपल ही है बट बस ये होना कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन है देखो डी एक्स बाय डी टी तो 4 बता रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में डी वाई बाय डी टी और सेकंड क्वेश्चन में डी एक्स प्लस वाई बाय डी टी पूछा गया। और एक्स और वाई में रिलेशन कैसे आएगा tan थीटा यूज कर लो कि ये वाला डिस्टेंस 2h हो गया तो 2h अपॉन x इज इक्वल टू h अपॉन y तो यहाँ से x इक्वल टू 2y आ गया। ठीक है तो dy by dt will be 1/2 times dx by dt
हाँ तो फर्स्ट वाले का आंसर 2 और सेकंड वाले का 6 प्रोबेबल आंसर है। जो इसका होमवर्क मैं तुम्हें ग्रुप पे शेयर करता हूँ। हाँ भाई तो ध्यान 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 मेरा भी बारह हो गया क्या देख रहा
भाई उसके दिमाग में अच्छा है